सुरिंदर, किरण जी, मिताली, संजली, सचिन, अजीत, प्रभजोत, शेखर एंड शीतल जी, कैसे हैं आप सभी लोग? तो चलिए, आप सभी लोगों का बहुत 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 स्वागत है हम सभी लोगों का। बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रैक्टिकली तौर पे कभी कभी जानना चाहते हैं कि वेट लॉस के लिए क्या किया जाता है। असल के अंदर जब भी कभी वेट लॉस की जो जर्नीज होती हैं, जो कभी हम यूट्यूब पे देखते हैं या हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि चलो यही सच है कि भाई उन्होंने जो है एक ऐसी डाइट खाई, सुबह के वक्त पे रागी की 2 रोटी या सुबह के वक्त पे नींबू पानी, फिर उसके बाद के अंदर पोहा, फिर उसके बाद में रागी की 2 रोटी और फिर उसके बाद में रात के समय के ऊपर दलिया और उसके साथ के अंदर सीड्स, ऐसा कुछ ना कुछ ऐसी कोई स्पेशल डाइट को जब हम देखते हैं तो हमको लगता है कि ऐसी स्पेशल डाइट से कहीं पे लोगों के वेट लॉस होते हैं या डायबिटीज़ रिवर्सल होते हैं। और ये आप में और मुझ में एक बड़ी ही कॉमन सी चीज़ है कि हम असल में इन सब चीज़ों पे अटक जाते हैं, क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं कि कब हमारे रिजल्ट्स आएंगे। इंसान की कुछ ज़रूरतें होती हैं, इंसान की ज़रूरतें होती हैं पैसे की, इंसान की ज़रूरत होती है अपने साथ में रिलेशनशिप्स की, इंसान की ज़रूरत होती है हेल्थ की। और इन तीनों ही चीज़ों के अंदर जो है उसके शरीर जो कि टेम्पल के जैसा होता है वो कैसा होता है, वो बड़ा बहुत मायने रखता है। तो आइए आज के दिन पे हम सभी लोग जो है ना सबसे पहले सीखते हैं यहाँ पे एक रियल स्टोरीज के साथ में, जैसे कि अभी हम लोग जो है राखी के वक्त पे अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी हैं। एंड बाय द वे, हाउ मेनी ऑफ यू रेडी टू अचीव योर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ राखी? कितने लोग तैयार है राखी ट्रांसफॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए? ओके, राखी ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? अपनी एक फोटो भेजनी है और अपने ट्रांसफॉर्मेशन की स्टोरी बतानी है 2 लफ्जों के अंदर। ओके, दिस इज द वन थिंग आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू एंड यू ऑल नीड टू इंस्पायर ईच अदर। एक कम्युनिटी के जैसे, एक फैमिली के जैसे हम लोग हो सकते थे एक दूसरे से मिल ना सके, लेकिन ऑनलाइन हमारा जो एक दूसरे के साथ में प्यार है वो कुछ ऐसा रहेगा हमारा। ऑलराइट, सो अगेन दिस इज हाउ वी गोना मेक द ह्यूज चेंजेस इनसाइड ऑफ यू। तो आज के दिन पे हम लोग जो है उसी तरीके से एक बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरीज के साथ में बात करेंगे, सुवर्चा के साथ में बात करेंगे। और सुवर्चा के साथ में मुझे जुड़े हुए करीबन 6-7 महीने हो चुके हैं और मुझे आज ही बहुत अच्छे से याद है कि जब सुवर्चा ने अपना फॉर्म भरा था तो उस फॉर्म को मैंने ना रिजेक्ट कर दिया था। मैंने मतलब कि मैं ज़्यादातर फॉर्म्स को चुनता हूँ मैं कि मैं लोगों से एक साथ में जूम मीटिंग पे मिलूंगा या नहीं मिलूंगा मैं। ओके, और उस फॉर्म के अंदर लिखा हुआ था कि पहले मैं सोचूंगी फिर बाद में बताऊंगी कि मुझे ज्वाइन करना है या नहीं करना है। बेसिकली जब भी कभी मैं लोगों के साथ में बात करता हूँ या अपना समय देता हूँ तो मैं जानना चाहता हूँ कि सच में ये लोग जो है अर्जेंटली अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं। और जब फ़ोन के ऊपर मेरी इनके साथ में बात हुई तो इनके साथ में जब फ़ोन पर ही मैंने बोला कि इस तरह की चीज़ें रहेंगी तो बताइए, अगर आपको आगे मिलना है तो आगे मिलेंगे हम लोग। And she was very desperate on that time. After talking to her on the phone, I was able to understand this thing कि she is very desperate and want to achieve something. And she has already done so many things into her life. और इन्होंने पहले भी काफ़ी कुछ चीज़ें ट्राई करी है, स्लिमिंग सेंटर, ये वो ABCD बहुत कुछ ट्राई किया है इन्होंने, बट अगेन द रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। और जब मैंने इनकी डाइट्स के बारे में सुना तो डाइट्स के बारे में सुनने के बाद में मुझ में कॉन्फिडेंस आया कि येस आई कैन हेल्प her आउट और इनके साथ में मैं इनकी मदद कर सकता हूँ मैं। एंड इनके साथ में इनकी तीनों बहनों ने, 2 बहनों ने मुझे ज्वाइन किया है, इनके साथ में 2 अलग लोगों ने भी मुझे ज्वाइन किया है। और कमाल की बात यह है कि सभी के रिजल्ट्स आए हैं यहाँ पे, जिन्होंने भी ज्वाइन किया है सबके साथ के अंदर ही एवरीबडी इज गेटिंग द रिजल्ट फ्रॉम योर साइड। तो चलिए आइए सबसे पहले यहाँ पे जो है सुवर्चा के लिए एक बार क्लैप करते हैं। इन्होंने 10 kg वेट लॉस क्लब को हमारे साथ में अचीव किया है और सुवर्चा के साथ में हम 5 to 10 मिनट्स के लिए बात करेंगे और सुवर्चा की स्टोरीज के बारे में जानेंगे कि सुवर्चा ने असल के अंदर क्या किया अपनी जिंदगी के अंदर यहाँ पे, जिसकी वजह से वो जो है अचीव कर पाई अपने वेट को और अपने इन सब चीज़ों को कर पाई वो यहाँ पे हमारे साथ के अंदर। सो वेलकम सुवर्चा, वेलकम टू यू ओवर हियर इनटू दिस 10 kg वेट लॉस क्लब। तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है सुवर्चा, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग सर। सर आई एम गुड। कूल, अमेजिंग, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। तो सुवर्चा, थोड़ा सा यहाँ पे इससे पहले हम लोग बात स्टार्ट करें, थोड़ा सा अपने बारे में बताओ ना, तुम कौन सी सिटी से बिलोंग करती हो, क्या करती हो तुम, क्या किस एज ग्रुप में आती हो? प्लीज लोगों को बताइए अपने बारे में थोड़ा सा। सर मैं बैंगलोर में रहती हूँ और मैं एक प्लेसमेंट कंसल्टेंट हूँ, एक प्लेसमेंट कंसल्टेंसी रन कर रही हूँ। लगभग 8-9 मेरे टीम पार्टनर्स हैं ऑल ओवर इंडिया एंड आई एम 49 years old. Cool. And it means that you are entrepreneur, female entrepreneur, am I right? Yes. Cool, amazing, very good. So सुवर्चा, जैसे तुमने हमारे यहाँ पे जो है तुमने 10 kg वेट लॉस क्लब को अचीव किया है, थोड़ा सा बताइए ना कि जब यहाँ पे हम लोग मिले थे फर्स्ट टाइम और उस वक्त में तुम्हारी क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी तुम्हारे साथ के अंदर, क्या वेट में आ रही थी तुम और क्या हो रहा था तुम्हारे साथ के अंदर और क्या चल रहा था तुम्हारे साथ में? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन एंड डिस्क्राइब लिटिल बिट अबाउट इट कि क्या चल रहा था तुम्हारे साथ में जब तुम यहाँ पर आई थी और क्यों ज्वाइन किया था तुमने यहाँ पे? यस सर, ये लास्ट दिवाली की बात है, अक्टूबर 2024 लास्ट। तो दिवाली पे जब हम लोग बहुत गेट टुगेदर हुआ,
पिक्चर्स क्लिक हुई, देखा अरे ना तो कोई कपड़े आ रहे ना कुछ। एंड बहुत टाइम से जो ना लगातार वेट इंक्रीज ही हो रहा था, शायद मेनोपॉज की वजह से। तो डॉक्टर्स वगैरह सभी बोल रहे थे कि नहीं ये तो इंक्रीज होगा ही, ये तो। लिविंग सेंटर्स भी नाम नहीं लेना चाहूंगी, बट जहाँ पे मैंने हर साल 5-6 किलो वेट लॉस किया हर बार, बट वहां वो उन लोगों ने भी मना कर दिया हजारों लाखों रुपए लेके कि अरे नहीं ये तो मैडम होगा ही ऐसा ही। सो आई वॉज वेरी मच डिसअपॉइंटेड, और स्लाइटली मेरी शुगर भी इंक्रीज हो गई, हालांकि आई एम नॉट डायबिटिक, बट शुगर जब 120 125 ऐसा आने लगा तो आई थॉट कि नहीं कुछ चेंज की जरूरत है, जो भी हम खाना खा रहे हैं। या क्योंकि अब सब लोग क्या बोलते थे कि अरे फाइबर बहुत ज्यादा खाओ, अच्छे से कार्ब्स वगैरह मत लो तो तुम्हारा अच्छा वेट लॉस होगा। प्रोटीन की कोई बात नहीं करता था। आपसे बात हुई तो आपका मैंने ऐड देख के सबसे पहले इसीलिए ही भरा था कि आपने कहा मैं मेटाबॉलिक रीसेट करता हूँ, जो मेरी मेन प्रॉब्लम थी कि हार्मोन रीसेट करता हूँ मैं। आपसे जब बात हुई तो मुझे लग गया कि दिस इज द पर्सन। ओके, तो आप पहले जब अपना वेट लॉस करते थे तो कैसे करते थे? 5-6 किलो जब किया करते थे, हाउ यू यूज्ड टू डू? उस कंपनी का नाम मत बताइएगा, बट वो उनका वे क्या था, उनका ट्रीटमेंट का वे? मशीन्स और बोलते थे कि भाई अर्ली डिनर कर लो, खैर दैट इज गुड, बट ये बहुत सारा आप सैलेड खाओ, और मतलब सैलेड सैलेड सैलेड, या तो फ्रूट्स खाओ बहुत सारे, दिन में 1 बार 2 बार 3 बार फ्रूट्स खाओ, कुछ मॉर्निंग के अंदर डिटॉक्स ले लो। तो वो सब चीजें ठीक है, ये ऐसा गलत नहीं है, बट जो जरूरत थी प्रोटीन की, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की, वो कुछ नहीं, वो किसी ने बोला ही नहीं कि वेट उठाओ या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो। इनफैक्ट मैं योगा भी बहुत साल से कर रही हूँ, 10-12 साल हो गए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हुए 20 साल हो गए मुझे, तो इसीलिए मैं अंदर से शायद हेल्दी हूँ, लेकिन वेट कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा था। तो आपके यहाँ पे जो चीजें स्टार्ट हुई, एक तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कि मैंने 5 किलो की जैकेट, हाथों में वेट, डंबल्स, पैरों में वेट, वो डाल के, पहले तो लगता था कि आधा किलो के भी वेट मैं नहीं कैरी कर पाती थी, और अभी मैं 14-15 किलो आराम से कैरी करके और आधा घंटा एक्सरसाइज करती हूँ। जो आप लोगों ने, आपने जो प्रोटीन डाइट दिया, मतलब धीरे धीरे करके सिखाया, पहले नेचुरल रिसोर्सेज से प्रोटीन डाइजेस्ट करना सिखाया। इतना कभी प्रोटीन खाया नहीं था, पता ही नहीं था कि अच्छा मसल्स के लिए प्रोटीन की जरूरत रहती है। फिर धीरे धीरे करके कि नहीं, वे प्रोटीन के भी कुछ खाने का, पीने का तरीका है, खाने लेने का तरीका है, वो तरीका आपने सिखाया कि इससे कुछ होता नहीं है। जिन लोगों को प्रॉब्लम्स रहती हैं वो करेक्ट टाइमिंग, करेक्ट तरीके से नहीं लेते। और जो हाइड्रेशन की बात आपने बोली कि पानी पहले भी पीती थी, बट एग्जैक्ट की ठीक है आपने प्रोटीन लिया, उसके बाद आपको हाइड्रेट होना बहुत जरूरी है। 1 ग्लास 2 ग्लास 3 ग्लास, और एक दिन में से 5 लीटर 6 लीटर पानी पियो आप। मतलब कौन सी चीजों को किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में आपको बेहतर तरीके से पता चला। आपकी शुगर के लेवल कितने थे जब आपने हमें ज्वाइन किया था यहाँ पे? सर मेरा फास्टिंग शुगर 126 127 था। और HbA1c कितना आ रहा था? आई थिंक 6 अबव था। यस, 6.6 था। अभी वो 5.8 हो गया है। और फास्टिंग शुगर जो थी, मैंने लास्ट जब लिया था 2 महीने पहले, तो 99 पे आ गया था। कूल, अमेजिंग। मतलब कि इसका मतलब कि आपने अपनी डायबिटीज को रिवर्स किया, क्योंकि 6.5 से ऊपर वाला जो क्राइटेरिया कहता है वो डायबिटिक क्राइटेरिया कहलाता है। इट इज वन ऑफ द एंटर होने ही वाली थी, आपने यू टर्न कर दिया। यस यस, अमेजिंग, थैंक यू। सो अगेन सूरज, मुझे इतना और बताइए अपने साथ के अंदर कि जब तुम आ रही थी यहाँ पे, तो तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे साथ में सबसे वर्स्ट थिंग क्या हो रही थी जब तुम्हारा वेट बढ़ा हुआ था? और मैं तुम्हारी जर्नी को बहुत अच्छे से जानता हूँ, और मेरे को जहाँ तक याद है जब तुम यहाँ पे फर्स्ट टाइम पे एक्सरसाइज करती थी, तुम ढंग से चल नहीं पाती थी, और ये चीज़ तुमने मुझे शेयर भी की थी इंटरव्यू के अंदर भी। वॉकिंग में इश्यूज थे, क्योंकि वेट ज्यादा था और पैरों में जान नहीं थी, तो जब चलती थी ऐसे लगता था कि कहीं गिर नहीं जाऊं, ऐसे ऐसे यूं करके ना, ऐसा मतलब होता था। तो चलते समय भी, फिर भी मैं चलती थी, कोशिश करती आधा घंटा 1 घंटा, बट करेक्ट तरीके से नहीं चलो तो बॉडी पे इफेक्ट वो होता है, गलत होता है। एक्सरसाइज करती थी तब भी, आप, मुझे ध्यान है, आप में कांच की गुड़िया बोलते थे। हाँ यस, क्योंकि आप ऐसे गिरते गिरते एक्सरसाइज करते थे कि गिर ना जाऊं, हाँ ठीक है, इस तरह से नहीं, बट ऐसे यूं हिलती थी। बट अब एकदम स्टडी होके एकदम स्ट्रेट वॉक करती हूँ, जैकेट पहन के वॉक करती हूँ, रनिंग करती हूँ। मतलब मेरे को डांस बहुत पसंद है। मैंने आपने स्टार्टिंग मुझे पूछा था तुम ज्वाइन क्यों करना चाहती हो, तो मेरे को बोलते हुए भी डर लग रहा था कि क्यों ज्वाइन करना चाहती हूँ। फिर मैंने आपका जब कोर्स किया, 5 दिन बाद मैंने आपको मैसेज किया, सर आई एम रेडी टू टेल यू कि मैं क्यों ज्वाइन करना चाहती हूँ। 1 वीक के बाद मैंने आपको बताया था। मतलब मुझे डर लग रहा था बोलते हुए भी कि मैं दौड़ सकती हूँ या नहीं।
मुझे भी बहुत बहुत सारी चीज़ें अच्छे से याद है अभी भी कि जब हम लोग मिले थे तो आपने मुझसे कहा था कि ऐसा ना हो कि मैं डिपेंडेंट हो जाऊँ 8-10 सालों में, 4-5 सालों के अंदर ये पैर की जो प्रॉब्लम चल रही है। हाँ, ये भी बिल्कुल। हमारे बीच में बात हुई थी। सो अगेन थोड़ा-सा मुझे ये बताएँगे कि आपके हिसाब से जब भी कभी आपका स्पेसिफिकली जब आपका वेट बढ़ गया था तो आपको कहाँ बुरा लग रहा था? इट इज़ समथिंग योर अपीयरेंस पे तुम्हें बुरा लग रहा था तुम्हें? या तुम्हें जो था अपनी वर्क लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ रहा था तुम्हारे साथ के अंदर? या तुम्हारे साथ के अंदर ऐसा था कि सोशल गैदरिंग्स को इतना अच्छे से एन्जॉय नहीं कर पा रही थी? या फिर कहीं ऐसा था कि फ्यूचर की वरीज़ थी या थोड़ा-थोड़ा सब कुछ था तुम्हारे साथ में? क्या था असल के अंदर जो सबसे बड़ा फैक्टर था, जो तुम्हें चुभ रहा था तुम्हें? सर जो मेन तुम फैक्टर तो ये था, मेरा फेस खराब हो रहा था, यहाँ पूरा फैट आ गया था। हुँ, हुँ। मुझे मेरा फेस बहुत पसंद है। हुँ, वेरी गुड। और हाँ, दूसरी या बात कि मुझे इवन आई डांस आल्सो लाइक मैं हुँ, यस। हुँ, मैं डांस नहीं कर पा रही थी, हुँ, क्योंकि बहुत मतलब ऐसे जंपिंग करके पूरा आधा घंटा, 1 घंटा, अब तो खैर बहुत हुँ। डांस करते हैं। और इसका तुम्हारे माइंडसेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा था? हाउ इट इज़ इम्पैक्टिंग यू ऑन पर्सनल लेवल? तुम्हारे सेल्फ सेल्फ चीज़ पे कितने सेल्फ सर कॉन्फिडेंस बहुत इंक्रीज़ हुआ है, हुँ, क्योंकि जो चीज़ें क्या होता है कि प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में तो आप बैठ के कुछ भी कर सकते हो, हुँ, लेकिन पर्सनल लाइफ़ प्रोफ़ेशनल लाइफ़ से बहुत ज़्यादा ऊपर होती है। हुँ, आपने 5-6 घंटा काम किया, उसके बाद 24 घंटे में से बहुत सारे घंटे बचे रहते हैं, जिसमें कि आपको रिलैक्स हुँ, करना होता है, एन्जॉय हुँ, करना होता है, हुँ, आपको जो आप चाहते हो वो करना रहता है। हुँ, तो उसके लिए अच्छा खान-पान बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज़ बहुत ज़रूरी है। तो हुँ, सब कुछ मेरे हिसाब से तो मैं अच्छा ही कर रही थी, लेकिन शायद उसमें गलतियाँ बहुत सारी थी, जो हुँ, गलतियाँ पता लगी कि भई ये नहीं, ये करना है। तो हुँ, इससे अच्छे से मतलब पैरों में जान आई, जो मैं आपको बोल रही थी कि सर मेरे को दौड़ना है, हुँ। तो मैं थोड़ा बहुत दौड़ पाती हूँ। ओके, अमेज़िंग, कूल है। अभी भी आपके साथ काफ़ी अच्छे से आपने आज भी मैं आपको देखा था, काफ़ी स्लिम लग रहे थे आप और काफ़ी ज़्यादा आपकी यही ब्लैक टी-शर्ट जो थी, वो पहले आपकी एकदम गोल-मटोल लगती थी आपके ऊपर। लेकिन यहीं पर से जो है आप अपने पैरों को कम हिलाते थे, हाथों को ज़्यादा हिलाते थे, मस्त रहने की कोशिश तो करते थे, लेकिन इसके अलावा आपका वेट जो था वो काफ़ी ज़्यादा वो था। सो अगेन जब एज़ ऑफ नाउ आफ्टर अचीविंग योर 12 केजी वेट लॉस, 10 केजी वेट लॉस जब आपने यहाँ पे हमारे साथ में अचीव किया अभी आपने, तो आई व्हाट डू यू थिंक दैट आपने बताया कि आपने वेट लिफ्टिंग और प्रोटीन के बारे में भी थोड़ा-सा बताया था कि यहाँ पे आपने ये भी किया आपने। कैन यू डिस्क्राइब इट मोर कि हाउ यू आर एबल टू अचीव दिस काइंड ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन? कैसे हुआ ट्रांसफॉर्मेशन आपके हिसाब से, जो पहले नहीं हो रहा था? कौन-सी चीज़ें मिसिंग थी पहले, जो अभी जो आपके साथ में इंक्लूड हुई, जिसकी वजह से आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ? सर चीज़ें बहुत सारी मिसिंग थी। मैंने प्रोटीन को छोड़ के और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को छोड़ के सब चीज़ें की, लेकिन कभी जैसे एक बार में योगा कर लिया या एक बार हुँ, में वॉकिंग ही कर लिया, कि मैं वॉकिंग करती थी तो 2-4 महीने की ठीक है, हुँ, 5-6 किलो 5-6 किलोमीटर वॉक कर लिया। वो हुँ, भी बहुत स्लो, हुँ, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे 2 घंटे के अंदर 4-5 किलोमीटर ऐसे बहुत हुँ। मतलब पेस बहुत स्लो था, तो मेरे साथ चलने वाले भी मेरे साथ चलना प्रेफ़र नहीं करते थे। क्योंकि ओह! इतनी देर में मैं 1 राउंड लगाती थी, उनके 2 लग जाते थे, तो मैंने आई डिसाइडेड नहीं, आई शुड वॉक अलोन, हुँ, पहली बात। या तो कभी मैंने जब अगर स्लिमिंग सेंटर जॉइन किया तो केवल वही और उनका डाइट ही चलता रहता था। तो बोलते थे नहीं आपको बैलेंस डाइट चाहिए, दाल, रोटी, सब्ज़ी। कभी उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि स्वर्षा आप थोड़ा-सा प्रोटीन इंक्रीज़ करो। बोलते थे कि हाँ, अच्छा प्रोटीन तो मिल रहा है ना, दाल में प्रोटीन मिल रहा है। मतलब अ, इतना ना कि अगर वेट बढ़ रहा है, अच्छा तुमने वॉक ज़्यादा कर ली होगी। अरे यार मसल वेट बढ़ रहा है तो तुमको क्या इश्यू हो रहा है? क्योंकि उनके हुँ, काँटे पे दिखता था ये। और जब वो हुँ, चेक करते थे कि नहीं फैट इतना हुआ और मसल वेट इंक्रीज़ हुआ, तो वो उस समय मैं जैसा वो बोलते थे करती थी, बट मैंने बाद में अभी वो रिपोर्ट्स देखी कि अरे जब मसल वेट बढ़ रहा है तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं तुम थोड़ा वॉकिंग, मुझे अच्छे से याद है ये चीज़, 10 साल हुँ, पहले की बात है ये। हुँ, उस लेडी ने बोला था कि सुरक्षा तुम 3 राउंड लगाती हो, 2 ही लगाओ, देखो ना अभी इतना ज़रूरत नहीं है तुम्हें। वो हुँ, समझ में आया बाद में कि अच्छा मसल वेट इंक्रीज़ हो रहा है, तो हुँ, उनको लग रहा है कि नहीं, हमें तो सामने दिखाना है कि इसका इतना हुँ, वेट हमें कम करना है, कि 2 महीने ओके, में 5 किलो कम करना है। जबकि हुँ, ये करेक्ट तरीका बिल्कुल भी नहीं है। आपने पूरा कॉम्बिनेशन किया कि पूरा वेट्स, स्ट्रेंथ, हुँ, मतलब एक दिन लेग्स होते हैं, अपर बॉडी होता है, ठीक है? हुँ, और उसके बाद फिर माइंडसेट पे काम होता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है माइंडसेट पे काम करना। हुँ, उसके बाद फिर मेडिटेशन रहता है, मेडिटेशन भी ऐसे ही रहता था मेरा, कभी किया कभी नहीं, बट ये अब इतना रेगुलर हो गया है कि डेली हुँ, आप बोलते हैं कि अपना वेट भेजो, वो वेट भेज देते हैं।
स्टेप काउंटिंग करो, स्टेप काउंटिंग जितनी भी होती है, एवरेज मेरा 7-8 हजार स्टेप होते हैं, कभी 10 होते हैं, कभी एक दिन कम भी हो जाते हैं। और डाइट की पिक्चर्स भेजो तो उसके अंदर करेक्शंस होते हैं कि यार ये पोर्शन तुम्हारा ज्यादा है, ये कम है, यहाँ सैलेड मिसिंग है, तो इमीडिएटली क्वेश्चन आ जाता है सैलेड, क्योंकि इसको बोलते हैं माइंडसेट की अरे नहीं करना है, नहीं तो ऐसा क्वेश्चन मार्क लगेगा। 6 महीना किया मैंने आपसे, तब 10 किलो का वेट लॉस हुआ 6 महीने, फिर मैंने 1 साल अभी और ज्वाइन किया, क्यों? वेट लॉस अभी 5-6 किलो और बाकी है, जो कि हो जाएगा आराम से। आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट, अब तो मैं एकदम कॉन्फिडेंस से बोल सकती हूँ कि हाँ ठीक है हो जाएगा, क्योंकि पहले तो 1-1, 2-2 किलो में भी जान जाती थी, और अब जादू की तरह से ये वेट लॉस हुआ। क्योंकि ये जो चीजें आप सिखा रहे हैं ना सर, इसको हम लाइफ में डालना चाहती हूँ मैं। cool. ये लाइफ स्टाइल बनाना चाहती हूँ, ये कि क्या सही है क्या गलत है, ये मेरे माइंड को और बॉडी को पता लग जाना चाहिए cool. कि ये अब तू सही कर रही है, अब तू गलत कर रही है, और आदत डालने में 1-2 साल लगते हैं। Cool. ओके सो अब मुझे इतना बताइए सोचा, जब आपने एक बहुत अच्छी बात बोली माइंडसेट के बारे में बात बोला आपने कि माइंडसेट जो है वो डेवलप हुआ आपका, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे क्यों बोला आपने ऐसे? सर माइंडसेट का इसलिए बोला कि पहले जो भी करते थे ना, तो ऐसा लगता था कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, इससे चीज होगी या नहीं होगी, इससे वेट कम होगा या नहीं होगा, इससे हेल्थ या नहीं होगी। लेकिन आपने जो चीजें बोली कि सबसे अच्छी चीज जो एक आपने बोला कि आप यूनिवर्स में इतना सब चीजें अबंडेंस में है, मौजूद है, आपको केवल मांगना है। आप मांगते नहीं हो, जितना मांगोगे उतना मिलेगा, लेकिन जितना मांगोगे उतना ही मिलेगा। तो जब मांगते हुए डरोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो आपने जो कुछ मतलब जो स्पीकर्स थे उनके हम लोगों को सुनवाए। एक मुझे ध्यान है अच्छे से कि उन्होंने बोला था कि वाई, कि आप क्यों कर रहे हैं, जिमरॉन के बारे में। हाँ, फिर दूसरा सेंटेंस उन्होंने एक लेटर ऐड करते हुए, वर्ड ऐड करते हुए उन्होंने बोला व्हाई नॉट, क्यों नहीं। फिर तीसरा बोला व्हाई नॉट मी, मैं क्यों नहीं। फिर चौथा बोला व्हाई नॉट मी नाउ। मतलब ये ऐसा था, इसको बोलते माइंडसेट पे काम करना, कि इतना 4 वर्ड का एक सेंटेंस इसमें उन्होंने 15 मिनट्स के लिए बोला, और ये ऐसे दिमाग में बस क्या कि आप जो करना होता है, मुझे लगता है कि दिस इज द राइट टाइम, अभी आज भी नहीं, अभी करना है तो करो, कल का पता नहीं है, 1 घंटे बाद का पता नहीं है। तो ये माइंडसेट पे जो काम हुआ है ना, और इससे प्रोफेशनली भी इतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है ना मेरे बिजनेस पे भी। It means that you are growing into a business also. Yes, I am growing into business also. अभी 1 महीने में 2 नए क्लाइंट ले आई, और वही हम लोग 5 या 6 क्लाइंट के साथ काम करते हैं। तो आप देखिए कि इसमें कितना ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ। और सेम माइंडसेट में ट्राई करती हूँ कि मेरे टीम के अंदर भी हो, कि अगर फेलियर है कंधा झाड़ो, आगे बढ़ जाओ। Amazing, cool. Thank you so much, Suvarcha, and I'm really appreciating. Thank you so much for doing all of those things. अब मुझे इतना बताओ सुवर्चा कि यहाँ पे हमारे साथ में कि जब भी कभी अब तुम उन लोगों को, उन लेडीज को क्या मैसेज देना चाहोगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत गलत मैसेजेस मिलते हैं कि जैसे वेट मत उठाओ, प्रोटीन मत खाओ, फिर इसके अलावा के अंदर जो है अपने माइंडसेट पे काम मत करो, ओके, मेडिटेशंस का अर्थ नहीं समझ पाते हैं, माइंडसेट पे काम नहीं करते हैं। बहुत सारी फीमेल्स जो है वो कहीं ना कहीं पे अटकी हुई हैं आज भी उसी पुराने चीज़ों के ऊपर जिनका सिस्टम खत्म हो गया। जैसे नोकिया का फ़ोन खत्म हो चुका है और एप्पल का फ़ोन आ चुका है, उसी तरीके से जो है वो पुराना सिस्टम जो है जिसके अंदर लोग बाग आज भी दाल को प्रोटीन समझते हैं, जबकि दालों में 60% कार्बोहाइड्रेट और 25% उनमें प्रोटीन्स होते हैं। और जब उनको रॉ बनाया जाता है तो हम 100 ग्राम दाल नहीं खाते हैं। बहुत कम लोगों को इस चीज़ के बारे में समझ में आता है कि दालें जो होती है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट या कार्बोहाइड्रेट होती हैं। सो अगेन, अब तुम लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे कि असल में अगर किसी को आपको वेट लॉस करना हो उसको, तो उसको कैसे करना चाहिए? वेट लॉस करने का क्या वो तरीका है कि जो सस्टेनेबल है, जो मज़ेदार है और जिसको ज़िंदगी भर के लिए अपनाया जा सकता है, जो जीवन पे भी इम्पैक्ट डालता है और जो सही तरीका भी है जिसकी वजह से लोगों के अंदर लंबे समय के लिए चेंजेस आए? क्या तरीका है वो? यस सुवर्चा, क्या मैसेज देना चाहोगी अपनी उन फीमेल्स को जो कि 35 साल से लेके और 50 साल के बीच में आती हैं, मैरिड हैं, बच्चे हैं उनके और वो मोटे हो चुके हैं और उनको टाइप 2 डायबिटीज़ हो चुकी है? 40-50 साल, जब 50 साल की फीमेल हो जाती है, 45 साल की हो जाती है, मेनोपॉज का टाइम आ जाता है, उनको लगता है कि अब सब कुछ हो गया, अब लाइफ धीरे धीरे करके हमें जीनी है।
बट ठीक है, गुजारनी है किसी तरह से। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओवर हो रही हैं तो आपको लाइफ जीनी शुरू करनी चाहिए। हेल्थ के तरफ जैसे जितना आपने फैमिली पे ध्यान दिया, आपके बच्चे बड़े हो गए, आपके हस्बैंड बहुत अच्छे पोजीशन में पहुंच गए, आप क्यों नहीं? आप अपने ऊपर ध्यान दो, अपना कॉन्फिडेंस लेके आओ, आप अपना वेट कम कर सकते हो, आप अच्छे दिख सकते हो। कोई जरूरी नहीं 20 साल की लड़की अच्छी दिखेगी, 50 साल 60 साल में आप बहुत अच्छे, बहुत स्मार्ट दिख सकते हो। बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल्स हैं जिनको हम देखते हैं, कोई हेमा मालिनी है या कोई भी है, बट वो लोग सब क्या करते हैं, उनके पास खुद के ट्रेनर्स होते हैं और वो इसी फील्ड में है। हम लोग इस फील्ड में नहीं है, हम मेकअप नहीं करते हैं। हमें इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जब शीशे के सामने देखें तो लगे अरे यार। तो उनको ये तुम्हारा मैसेज है तुम्हारा। और उनको कैसे वेट लॉस करने के लिए क्या करना चाहिए, उनको असल के अंदर शुरुआत कैसे करनी चाहिए उनको? डेफिनेटली वेट लॉस करने के लिए सबसे पहले तो अगर आप फैमिली के लिए कुक करते हो तो सबसे पहले अपने लिए कुक करना स्टार्ट करो। अगर आपको प्रोटीन खाना है, आपको जो खाना है आप दूसरों के लिए करो, लेकिन आप अपने लिए सबसे पहले खुद के लिए भी कुक करो, दूसरों को भी एजुकेट करो और वो खाना अपने पूरे फैमिली के लिए बना के खिलाओ कि नहीं ये इतना प्रोटीन तो हर जने को खाना ही चाहिए। मैंने भी मेरे बेटे को भी बोला, मेरे हस्बैंड को भी बोला, वो एजुकेट किया, जो आपने मुझे बताया कि इतना ग्राम प्रोटीन चाहिए। इनफैक्ट मेरे इन-लॉज भी इस समय प्रोटीन पाउडर लेते हैं, जो कि पहले बोलते थे कि अरे इससे किडनी खराब हो जाती है ये वो, बट जब उन्होंने मेरे में ट्रांसफॉर्मेशन देखा तो मैंने उनको बस एक प्रोटीन का डब्बा भेजा। मुझे पता था कि ये इतना महंगा है कि इसको वेस्ट नहीं करेंगे और 1 महीने में रिजल्ट आएगा ही आएगा। और रिजल्ट आया। एंड क्या रिजल्ट आया? वर्षा नहीं, उनको पहले बहुत थकावट होती थी मॉर्निंग में और 1 महीने में वो थकावट होनी बंद हो गई। तो वो कहते हैं कि मेरे को इसका लिंक भेज दे, तो मैंने उनको सब्सक्राइब करके दे दिया। उनका ये आपका हर महीने का प्रोटीन, वे प्रोटीन आ जाएगा और आप लो। ओके कूल, अमेजिंग, बहुत अच्छा किया। मतलब कि इंसान जो है खाना खाता है लेकिन प्रोटीन जो होता है वो सप्लीमेंट के जैसे यूज करते हैं और इन्होंने सप्लीमेंट के जैसे यूज किया। तो प्रोटीन जो होती है उसको ऐसे मतलब कि डाइट का एक 20% पार्ट बनाया अपनी डाइट का, तो उसकी वजह से इतने चेंजेस आए। 80% जो होते हैं अपने जो नेचुरल फूड होता है ना, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कूल, अमेजिंग। सो आपने इसके अलावा के अंदर सूरज से तुमने ना बहुत सारी वो चीजें भी करी थी तुमने, जैसे तुमने सूप बनाने की चीजें करी, तुम्हारे हंगर पैंक्स को तुमने निपटना चालू किया। तो उसके बारे में भी बताइए थोड़ा सा कि किस तरह से अगर कैसे हंगर पैंक्स आते हैं तो उसको क्या करना चाहिए? सर एक डाइट जो देते हैं उसके अंदर कैलोरी डेफिसिट डाइट रहती है और उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा ज्यादा रहती है, बट किसी की भूख ज्यादा होती है, किसी की कम होती है। तो मैंने तो आपका एक वर्ड देख लिया कि वेजिटेबल्स अनलिमिटेड। तो मॉर्निंग के अंदर पूरा 5 लीटर का जो कुकर होता है, सॉरी 3 लीटर का कुकर, वो पूरा भर के वेजिटेबल, उसमें 80% लौकी होती है और बाकी जितनी वेजिटेबल्स हैं उसको बॉईल करके रख लेती हूँ। उसको चर्न किया और थोड़ा सा छौंका लगाया। वो सूप डेली इतना बड़ा मग्गा भर के सारे लोग पीते हैं। उसमें क्या है, हंगर पैंक्स बिल्कुल भी नहीं आते हैं। आपका जब भूख लगी आपने 1 कप लिया और सूप पी लिया। नमकीन सूप बनाते कैसे हो आप, वो उसकी क्या रेसिपी है आपकी? उसमें सर जितनी वेजिटेबल्स हैं, लौकी तो हर अल्टरनेट डे मेरी इतनी बड़ी लौकी आती है तो इतना लौकी ले लिया और प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन ये तो डलता ही है। उसके अलावा कभी उसमें चुकंदर होता है, पम्पकिन होता है, कैरेट होता है, बीन्स होता है, जो वेजिटेबल इनमें होती है 2 या 3 का कॉम्बिनेशन, या कभी पालक हो गया। तो इनमें जो वेजिटेबल्स हैं, कभी सारी वेजिटेबल्स डाल देती हूँ, कभी इनमें से 3 डाल देती हूँ, कभी 4। तो हर बार क्या है, कलर भी चेंज होना चाहिए, सेम नहीं रहना चाहिए ना। कभी रेड होता है कलर। बॉईल करते हो, फिर बॉईल करने के बाद क्या छोंका लगाते हो, क्या करते हो आप? बॉईल करने के बाद सुबह बॉईल कर दिया, वो ठंडा हो जाता है तो मिक्सी में चर्न किया और हींग जीरे का छौंका लगा दिया उसमें। और छौंके के वक्त घी का तेल का यूज करते हो आप? बहुत। हाँ, कैसे लगाते हो छौंका? हींग 3 चम्मच, पूरा 3 बड़ा चम्मच घी एक दिन में पूरा लेती हूँ मैं। हर चीज घी में बनाती हूँ, सब्जी हो कुछ भी हो अच्छे से, मतलब जिसको तड़का लगा के बोलते हैं ना। तो खाना मतलब डाइट फूड ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत ही टेस्टी नहीं है ना, डाइट फूड इतना टेस्टी होता है। और अगर आप उसको 1 बाउल मील अगर अच्छे से डेकोरेट करके खाओ ना, अच्छे से घी लगा के, छौंका लगा के, उसमें थोड़ा सैलेड करो, प्रोटीन उसका पोर्शन होना चाहिए काफी। तो पनीर खूब खाना सीखी मैं, वेजिटेरियन हूँ तो पनीर, सोया चंक्स यही रहते हैं इसमें। तो पनीर खाना सीखी प्लस डाइजेस्ट करना सीखी। फिर उसके बाद धीरे धीरे वे डाइजेस्ट करना सीखी। तो इसको लाइफ के अंदर इस तरह से लिया। चाय पहले 2-3 कप पीती थी, अब उसको 1 कप किया।
वेरी गुड, चलो बहुत अच्छा, आई एम रियली हैप्पी। सो बेसिकली आपका मैसेज ये है लोगों के लिए कि भाई मतलब कि सूप जो है उसने आपकी काफ़ी हेल्प करी थी आपकी, जिसको आपने घी और हींग और उसके छोंके में बनाया, यानी अपने टेस्ट के हिसाब से आप सूप को बनाते थे। इट हैज़ रियली हेल्प आउट इन टू यू दिस थिंग। साथ ही साथ में आपकी बातों को सुन के जैसे ये भी पता चल रहा है कि आपने कुल मिला के जो है अपने साथ में स्ट्रेंथ वर्कआउट किए, जिसको आपने अपनी लाइफ का पार्ट बनाया, डाइट को प्रोटीन बेस्ड बनाया। साथ ही साथ में जब आपको हंगर पैंग्स आते थे तो वेजिटेबल अनलिमिटेड थी, तो आपने उसको एक टूल के जैसे यूज़ करके और इन सब चीज़ों को यूज़ करके आप अपने यहाँ तक पहुँचे हैं। आप अभी आपकी लाइफ कैसी हो गई है आफ्टर अचीविंग योर 10-12 सर केजी? बहुत क्या अच्छी चेंजेस आए? होती है सर, क्या लाइफ हो बहुत गई? अच्छी होती है जो आपकी आपकी डाइट तो फॉलो करते हैं, लेकिन अगर इच्छा होती है तो आप बिना डर के खा सकती हैं। मुझे ध्यान है अपने डाइट में 1 महीने बाद जब मेरा वो रोटी ऐड किया था, डेली रोटी की सुबह शाम, तो मुझे डर लग गया कि अब मेरा वेट फिर बढ़ नहीं जाए। तो क्या होता है कि खाना बहुत अच्छी चीज होती है, डरना भी नहीं चाहिए। कई डाइटिशियंस डरा देते हैं, तो आप बीच बीच में हमें रोटी देते हो, चावल देते हो। मुझे ध्यान है 2 वीक आपने मुझे आइसक्रीम खिलाई। हाँ यस, नहीं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए तो लोगों वेट लॉस किया को। था, आइसक्रीम खाने से भी वेट लॉस हुआ नहीं हुआ आपका? हुआ ना? 1700 ग्राम्स वेट लॉस किया मैंने डेली, रात को जो है ना 80 to 100 ग्राम आइसक्रीम खा के। मतलब इसका मतलब मेरा मेटाबॉलिक कितना अच्छा हो गया है कि कैलोरी डेफिसिट डाइट के साथ में अगर आप स्वीट भी खाते हो, ये मतलब पूरा टेस्टिंग करके सर आपको बाहर भेजते हैं कि वेट लॉस किया तो ये नहीं है कि आपका वेट गेन होगा। नहीं, अब मैं तुम्हें रोटी खिलाऊंगा, अब मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगा, अब मैं तुम्हें चावल खिलाऊंगा, अब तुम बाहर पार्टी करके आओ। फिर अगर वेट लॉस होता है तुम्हारा, मीन्स नाउ यू आर रेडी। अमेजिंग, अमेजिंग, थैंक यू सो मच सुवर्चा, तुम्हारे सारे मैसेजेस के लिए, उन फीमेल्स के लिए कि अपनी हेल्थ पे फोकस करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए अपने जीवन के अंदर। स्ट्रेंथ वर्कआउट, प्रोटीन्स के बारे में बताया, सूप्स के बारे में बताया। थैंक यू सो मच अपनी जर्नी को शेयर करने के लिए हम सभी लोगों के साथ के अंदर। एंड गॉड ब्लेस यू। और अभी मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग जो है तुम्हारा सपना जो है 18 kg वेट लॉस को अचीव करने का है, उस सपने को हम जरूर से अचीव करेंगे मेरे साथ के अंदर। नेक्स्ट लेवल अप भी अपने आपके साथ में करेंगे। एंड मैं तुम्हारे तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ बताओ। सर एक लास्ट में आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रोज नहीं, हाँ। लेकिन जो मेरी डाइटिशियन है, जो मेरी की अकाउंट मैनेजर है कुसुम और प्रभजोत, इन दोनों का इतना मोटिवेशन रहता है सर। हम लोगों ने अपना एक अलग ग्रुप भी बना रखा है। इन ग्रुप को अच्छी बात तो है, एक चीज हम उनसे डिस्कस करते हैं कि अभी डाइट में ये यहाँ पेन हो रहा है, तो वो ध्यान रखती है कि अच्छा आज इसकी ये पेन है तो इसको ये मत करने दो, ये करने दो। अगर यहाँ पेन नहीं है, अगर उनको लगता है कि नहीं अभी मैं फिट एंड फाइन हूँ, तो कंटिन्यूसली बोलती है स्वर्चा रुको मत, करो करो करो, दौड़ो दौड़ो दौड़ो। तो एकदम एनर्जी आती है। और फिर बीच में अगर आपका अपीयरेंस हो जाए, फिर उसके बाद तो रुकने का सवाल ही नहीं है, चाहे पैर टूट जाए। थैंक यू सो मच। मोटिवेशन आप लोगों का, तीनों लोगों का, मतलब मैं तहे दिल से धन्यवाद। कुसुम और इसके अलावा जो प्रभजोत हैं, जो हमारे कोचेज हैं और जो हमारे अकाउंट मैनेजर्स हैं, उन्होंने आपकी काफी इस चीज के अंदर हेल्प करी है, राइट? बहुत ज्यादा हेल्प की सर। कूल, अमेजिंग, यस अमेजिंग। और बहुत सारे लोग जो इन सब लोगों की इसी तरीके से तारीफ करते हैं जिस तरीके से ये लोग करते हैं काम यहाँ पे, और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे इन सब लोगों ने संभाला हुआ है। यहाँ पे कुसुम, पूजा, इसके अलावा सिमरन, इसके अलावा प्रभजोत और सौरभ, आप सभी लोगों का यहाँ पे अपना अपना एक कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारे साथ के अंदर, जो सब लोगों की जिंदगी में एक पड़ाव डालते हैं और अपनी जिंदगी के अंदर कुछ सीखते हैं और फिर कुछ सिखाते भी हैं यहाँ पे, तो अपनी जिंदगी को चेंज करते हैं। कुल सोचा, थैंक यू सो मच। एंड तुमने बहुत अच्छा बोला तुमने, एंड मैं तुमको यही आशा करता हूँ कि हम लोग जो है जल्द से जल्द जो है अभी 15 kg वेट लॉस क्लब को अचीव करें, और उसके बाद में जो तुम्हारा सपना है 18 kg वेट लॉस का, उसको हम लोग अचीव करें। और वंस अगेन हम इस तरह के पॉडकास्ट के अंदर यहाँ पर आए मेरे साथ के अंदर और चीज़ों को बेहतर करते जाएं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऑलराइट गाइस, सो ये हैं सुवर्चा जिन्होंने हमारे साथ में इन सब चीज़ों को अचीव किया, एंड शी वाज एबल टू अचीव दिस थिंग। और इन सब अचीवमेंट्स के साथ के अंदर जो है ना, देखो कितनी सारी कॉमन चीज़ें। इवन आज मैं आपको सुवर्चा का ग्रुप भी दिखाता हूँ मैं आपको। लेट्स हैव ए लुक कि लोग बाग जो अचीवर्स होते हैं वो कैसे अचीव करते हैं, और जो नहीं अचीव कर पाते हैं वो क्यों नहीं अचीव कर पाते हैं। तो मैंने कहा आपको हर्ष जी का ग्रुप दिखाया, अजीत जी का ग्रुप दिखाया, अब मैं आपको जो है सुवर्चा का ग्रुप दिखाता हूँ मैं आपको। तो सुवर्चा के साथ में जब हम यहाँ पे चलते हैं हम लोग यहाँ पे, तो देखो सुबह सुबह जो है उसने सुबह उठने से पहले अपने यहाँ पे वेट और ये सब चीज़ें पहले ही बता दी उसने कि वो क्या खा रही है, कैसे खा रही है, एकदम उसने अरेंजमेंट के साथ में चीज़ें जो है उसकी यहाँ पे चल रही हैं उसके साथ के अंदर। यहाँ पे इवन उनकी एक एक्सेल शीट भी आती है यहाँ पे हमारे साथ में कि वो क्या क्या पर डे के हिसाब से कर रही है। तो इंसान का खुद का जैसे जैसे उसका डेस्परेशन उसका होता है, जैसे जैसे चीज़ें उसकी होती है यहाँ पे, तो यू गोना फाइंड आउट दिस थिंग कि यहाँ पे कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ उसके साथ में चलता रहता है यहाँ पे ये सब चीज़ों के साथ के अंदर। तो ये सब चीज़ें जो होती है ना यहाँ पे, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं उनके साथ के अंदर, क्या खा रही हैं, कैसे खा रही हैं, क्या कर रहा है, कैसे नहीं चल रहा है। दिस इज हाउ द पीपल आर अचीविंग द चेंजेस इन टू देमसेल्फ। तो इट इज़ नॉट ओनली समथिंग लाइक दिस कि भाई कोई एक जना हो रहा है, बल्कि आपको मैंने
जितने भी सब लोगों के यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन दिखाए हैं मैंने आपको, ये सारे के सारे लोग वो लोग हैं जो असल के अंदर अपने साथ में 4 चीज़ों को बेहतरीन तरीके से करते रहते हैं। पहली तरीका है जिसके अंदर वो जो है अपनी डाइट की पिक्चरें भेज रहे हैं, दूसरा तरीका है जिसमें स्टेप काउंटिंग भेज रहे हैं, तीसरे के अंदर मील की पिक्चरें भेज रहे हैं, चौथे पे खुद वर्कआउट्स पे आ रहे हैं। और सुवर्चा की ये जो कहानी है ना, ये मेरे साथ में बहुत सारे अपने यहाँ पे जो डायबिटिक लोग हैं वो ऐसे ही 6.1 6.3 के भी लोग हैं हमारे साथ में। तो सुवर्चा की कहानी आप लोगों से ज़्यादा बिगड़ी हुई थी और वो अभी 5.8 पे पहुंच गई है यहाँ पे अभी वो। तो अगेन ये सारी जो कहानियाँ अगर आपको बदलनी होती हैं, अगर आपको स्टोरीज़ को बदलना होता है तो आपको अपने आप को बदलना होता है, माइंडसेट पे काम करना होता है, स्ट्रेंथ वर्कआउट पे काम करना होता है, एक प्रोटीन बेस्ड डाइट लेनी होती है जिसकी वजह से आपके हंगर पैंग्स खत्म होते हैं, क्वालिटी ऑफ खाना खाना होता है और साथ ही साथ फेस्टिवल्स को भी एंजॉय करना होता है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि फ्राइडे के दिन पे जो थे सुवर्चा जो थे थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक भी लेती है अपनी फैमिली के साथ में, जहाँ पे चीज़ों को एंजॉय करती हैं वो फ्राइडे सैटरडे